क्या आप भी दशमलव के गुणा से परेशान हो चुके हैं? कभी भी आपको सवाल बनाते समय बीच में दशमलव वाला गुणा आ जाता है तो उसके बाद आपको टेंशन होने लगती है कि अब इसके बाद हम कैसे बनाएं। तो आज आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। हम लोग दशमलव वाले गुणा सीखने वाले हैं। हम आपको प्रत्येक टाइप के दशमलव का जो गुणा है वो आपको सिखाएंगे। अलग अलग टाइप से दशमलव का जो गुणा होता है आप अगर सीख जाते हैं तो आपको कभी भी दशमलव के गुणा में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, दशमलव का गुणा केवल हार्ड उसी बच्चे को लगता है जिसको इसकी बेसिक जानकारी नहीं है। दशमलव का गुणा बनाते समय आपको सिर्फ दो ही बातों पर ध्यान रखना है। दोनों बातें कौन है ये जानिए। पहला बात यह है कि दशमलव के गुणा को सामान्य गुणा की तरह ही बनाना है, मतलब जैसे नॉर्मल गुणा बनाया जाता है उसी तरह से बनाना है, ये पहला बात। दूसरा बात यह है कि जितने अंकों के बाद दशमलव लगा रहेगा उतना ही अंक के बाद आंसर में दशमलव लिखा जाएगा। दो बातें याद रखिएगा। पहला ये है कि सामान्य गुणा की तरह ही गुणा करना है। दूसरा नियम यह है कि जितने अंकों के बाद दशमलव दिया है आंसर में उतने ही अंक के बाद दशमलव आप लिखिएगा। ये दो बात अगर आप केवल ध्यान में रखिएगा तो कभी भी आपका दशमलव का जो गुणा है वो गलती नहीं होगा। चलिए हम लोग उदाहरण के द्वारा भी इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्रश्न है 1.351 गुणे 3। यहाँ पर आपको 23 से गुणा लगाना है 1.351 में। हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि हम आपको इसमें अलग अलग टाइप के गुणा सिखाने वाले हैं। वैसे यहाँ पर ये वह टाइप है जिसमें ऊपर दशमलव दिया रहता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे जिसमें नीचे भी दशमलव दिया रहता है। फिर हम लोग सीखेंगे जिसमें ऊपर और नीचे दोनों में ही दशमलव दिया रहता है। ठीक है, देखिए आप जब यहाँ गुणा करोगे तो मान के चलिए कि ये दशमलव है ही नहीं, ये दशमलव है ही नहीं, और सामान्य गुणा जैसे बनाया जाता है उसी तरह से आप इसको गुणा बनाइए। तो सबसे पहले आप 3 से गुणा लगाइएगा तो ये 3, 3 पाँचे 15, 3 तिया 9 और 1 10, और यहाँ पर आपका 3 और 1 4। यहाँ पर एक खाली छोड़ दीजिए, फिर यहाँ गुणा लगाइएगा तो ये 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ पर ये 2। तो ये आपका हो गया सामान्य गुणा जैसा था वैसा। अब इसमें आप क्या करते हैं, पहली बात समझ लीजिए कि आप देखते हो कि ऊपर वाले में दशमलव दिया हुआ है, तो आप भी ऊपर वाले में दशमलव लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। आपको बिल्कुल भी दशमलव के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, बस नॉर्मली गुणा करते चले जाइए। अभी आपको इसको जोड़ना होगा, तो इसको जोड़ा जाएगा तो ये 3, 5 और 2 जोड़िएगा तो 7, ये 0, यहाँ 11 कैरी 1 और ये 3। हाँ, अब जरूरत है दशमलव की, जो आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे उसकी अभी जरूरत है। अब आप देखिए कि इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव लिखा गया है। तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लिखा गया है, तो आप भी 3 अंकों के बाद लिखिए, 1 2 और 3। तो आप यहाँ पर दशमलव लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए अगर आप इसको सामान्य गुणा की तरह गुणा करके और लास्ट में दशमलव लगाइएगा तो गलती नहीं होगा। तो ये रहा वैसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ ऊपर दशमलव दिया रहता है। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें दोनों में दशमलव दिया रहता है, ऊपर और नीचे, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें सिर्फ नीचे ही दशमलव दिया रहता है। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों को भी समझते हैं। एक मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है इस टाइप का और आपको इसमें गुणा करना है। देखिए इस वाले प्रश्न में ऊपर दशमलव दिया था, तो ऊपर वाला समझ गए हैं। नीचे में जो दशमलव दिया हुआ है इसको कैसे आप बनाइएगा, तो इसको भी मान तो चलिए कि दशमलव है ही नहीं, इसमें डेसिमल कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है। तो नॉर्मली गुणा जैसे बनाया जाता है उसी तरह से आप इसको बनाइए। तो यहाँ पर 4 5 20, हासिल लगेगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, फिर 5 दिया 15 और 1 16, 5 5 25 और 1 26। यहाँ पर खाली छोड़ दीजिए और आप यहाँ पर 1 का गुणा 4 में लगाइएगा तो 4 2 3 और ये 5। ये वाला सिंपल गुणा है, ये सिंपल गुणा आपको आता है।
ऐसे ही बना दीजिए। ये 0, ये आपका हो गया 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9, और यहाँ पर 5 और 2 7। देखो जब आपका गुणा कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न में कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो आप पाइएगा तो नीचे वाला में एक अंकों के बाद दशमलव लिखा गया है, ऊपर में तो दशमलव है ही नहीं, तो कुल मिला करके एक अंकों के बाद दशमलव है। आप भी क्या करेंगे यहाँ पर कि एक अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ एक अंकों के बाद दशमलव लिख दीजिएगा। हालांकि इसमें 0 आ गया है तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई अंक भी रहेगा तभी भी आप एक अंक के बाद ही दशमलव लगाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका ऊपर वाला दशमलव, ये रहा नीचे दशमलव। कई बार प्रश्न आप ऐसे भी बनाते हैं जिसमें ऊपर और नीचे दोनों में दशमलव दिया रहता है, यानी कि जिसमें गुणा करना है उसमें भी दशमलव रहेगा और जिससे गुणा करना है उसमें भी दशमलव रहेगा। आप उसको कैसे बनाइएगा, आइए एक वैसा भी क्वेश्चन देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया है और इसमें ऊपर और नीचे दोनों में दशमलव दिए गए हैं, ऊपर वाले अंक में भी दशमलव है और नीचे वाले अंक में भी दशमलव है। तो आप इसको गुणा बनाते समय क्या करिए कि सामान्य गुणा जो नॉर्मल गुणा होता है उसी तरह से बनाइए। तो यहाँ पर ये 7 दूनी 14, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 2 दूनी के 4 और 1 5, 4 दूनी 8, यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर गुणा लगाइएगा तो 7 तिया 21, 6 तिया 18 और 2 20, इसके बाद 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा और 4 तिया 12। यहाँ पर ये आपका हो गया गुणा। जब ये गुणा आपका बन जाएगा तो अभी आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ पर जोड़ लगा दीजिए। ये 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये 5, ये 8 और 8 16, 2 और 1। देखिए ये आपका गुणा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है दशमलव लिखने की। तो देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो गिनिए 1 2 3 अंक ऊपर है और 1 अंक नीचे है, यानी कि टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव दी गई है। तो हम लोग भी यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव लिखेंगे। नहीं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक तो ऊपर ही हो गया है और 1 अंक नीचे है, तो टोटल 4 अंकों के बाद दशमलव है। तो हम लोग यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव लिखेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपका ये दशमलव हो जाएगा। तो इस प्रकार के गुणा में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। तीनों टाइप के प्रश्न हम आपको बता दिए हैं, जिसमें ऊपर दशमलव रहता है, जिसमें नीचे दशमलव रहता है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों में दशमलव रहता है। तो ये रहा दशमलव का गुणा। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें बिना इस प्रकार से लिखे गुणा करके भी दशमलव वाला गुणा दिया रहता है, जिसको भी करना बहुत आसान रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं 0.2 गुणे 1.1, 0.2 गुणे 1.1, आपको इसमें गुणा करना है। आप क्या करो कि इसमें से भी मान लो कि दशमलव नहीं है और इसमें भी मान लो कि दशमलव नहीं है। तो जब आप मान कर चलोगे कि इसमें दशमलव नहीं है तो इसका मतलब कि ये खाली 2 है, और इसमें दशमलव नहीं है इसका मतलब कि ये केवल क्या है 11 है। 11 का पहला 2 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। लेकिन चूंकि दशमलव भी न दिया हुआ है तो अब देखिए कि कितने अंकों के बाद दशमलव है। तो 1 अंक इसमें है और 1 अंक इसमें है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव है। आप भी यहाँ पर 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो जब अंतिम में दशमलव लगाते हैं ना और इधर कोई अंक नहीं रहता है तो एगो 0 जरूर लिखा जाता है। एक और क्वेश्चन आप समझो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपको दशमलव वाला गुणा इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, 3.21 गुणे 0.3। आपको इसके लिए रफ कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या काम करिए कि इसमें से भी दशमलव नहीं है दिया हुआ और इसमें भी नहीं दिया हुआ है, ये बात समझ लीजिए। तो सामान्य रूप से 3 का गुणा इसमें करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, यहाँ पर आपने गुणा लगा दिया। अब आप देखिए कि कितने अंकों के बाद दशमलव दिया गया है। तो आपने पाइएगा तो 1 2 अंक इसमें है और इसके में भी 1 अंक है, तो कुल मिलाकर के 3 अंकों के बाद न दशमलव है, तो हम भी इधर से 3 अंकों के बाद दशमलव
लगा देंगे। तो 1 2 और यहाँ पर 3 अंकों के बाद तो यहाँ पर 0 भी लिखना पड़ेगा। एक और प्रश्न हम आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 हो गया। मान लो 0.01 गुणे 0.001 दिया हुआ है और आपको इसमें गुणा लगाना है। 0.01 गुणे 0.001, तो इसको भी वैसे ही आप समझिए कि इसमें दशमलव नहीं दिया तो 1 हो गया, इसमें भी दशमलव नहीं दिया तो ये भी 1 हो गया। तो 1 का गुणा 1 में जब लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। और अब अंतिम में आप देखिए कि कितने अंकों के बाद दशमलव है इसमें, तो देखिए 1 2 3 4 5 अंकों के बाद दशमलव है। 2 अंक इसमें है, 3 अंक इसमें, टोटल 5 अंक हो गया। तो हम यहाँ से 5 अंकों के बाद दशमलव लिखेंगे। तो 1 अंक तो है हमारे पास, अभी 4 गो अंक और नहीं है तो 4 गो 0 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 गो 0 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 0.0001, ये होगा इसका आंसर। तो अब आपको दशमलव वाले गुणा में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरे तरीका से आप दशमलव का गुणा सीख चुके हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप नहीं सीखे हैं, आपको हम एक प्रश्न दे रहे हैं, इसको बना करके आप आंसर बताइए जिससे ये लग सके कि आप दशमलव का गुणा सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होगा ये आपके लिए। 2.423 गुणे 0.2 का मान क्या होगा। रिपीट करते हैं क्वेश्चन, 2.423 गुणे 0.2 का मान क्या होगा। आप इसको गुणा करके आंसर बताइएगा, जिससे आपको भी लगेगा कि आप सीख गए हैं और हमको भी लगेगा कि आपको ये सीखने में मदद साबित हुआ है। चलिए ठीक है।